नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और घर रहकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, पिछले भाग में हमने कुछ पहेलियों के द्वारा किया था बड़े मददगार हमारे कामगार। हमने जाना था जो लोग हमारी मदद करते हैं काम के द्वारा, जो हमारा काम करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी मदद कर देते हैं, क्योंकि हम सभी काम अकेले नहीं कर सकते। उसी में आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 28, देश की रक्षा मेरा काम। नरगिस आज बहुत खुश है। उसके पिताजी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं। वे भारतीय सेना में सूबेदार हैं। आजकल वे कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात हैं। वे बहुत बहादुर हैं। पिछले साल उन्होंने देश की सीमा में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसके लिए उन्हें वीरता का मेडल भी मिला था। नरगिस के पिताजी की तरह अनेक सैनिक दिन रात दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं। नरगिस भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती है। तो आप देख सकते हैं, यह एक तस्वीर दी गई है जहां पर बहुत पहाड़ हैं, कुछ टैंक हैं और बहुत सारे फौजी हैं, और एक फौजी ऊपर से दूरबीन लगाकर स्थिति का जायजा ले रहा है। आगे है, सोचो और लिखो। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? आपको यहाँ पर अपने माता पिता के बारे में लिखना है कि आपके पिता अगर दर्जी हैं तो आप लिखेंगे मेरे पिता दर्जी का काम करते हैं और मेरी माताजी एक गृहिणी हैं। क्या तुम्हारे परिवार या पास पड़ोस में भी कोई सेना में है? हाँ, मेरे साथ वाले घर में जो भैया रहते हैं वह भी सेना में हैं। यदि हाँ तो उनसे मिलो और पता लगाओ कि सेना में वे क्या क्या काम करते हैं। आपको उनके घर जाना है। जब भी वो छुट्टी आएंगे उनसे मिलकर बात करनी है और लिखना है कि वो वहाँ क्या क्या काम करते हैं। देश के लिए काम करके उन्हें कैसा महसूस होता है। आपको ये भी उनसे पूछ कर लिखना है कि उनको कैसा महसूस होता है। उनको यह काम करके निश्चय ही बहुत गर्व महसूस होता होगा। आगे है, ट्रक मेरा चलता जाए। आप देखेंगे कि यहाँ एक तस्वीर में एक बड़ा सा ट्रक है जिसमें पीछे सामान है और एक ड्राइवर उसे चला रहा है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है जिस पर लिखा है करनाल पानीपत जो सीधे जाते हैं और सोनीपत जो पीछे जाता है। महक के पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। उन्हें इस काम के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। वे ट्रक से एक शहर से दूसरे शहर में सामान पहुंचाते हैं। आजकल वे कोयला लाने बिहार गए हुए हैं। यह कोयला हमारे राज्य के पानीपत थर्मल पावर प्लांट में पहुंचाना है। यहाँ कोयले से बिजली पैदा की जाती है। समय पर सामान पहुंचाने के लिए कभी कभी उन्हें दिन रात ट्रक चलाना पड़ता है। तो बच्चों, यहाँ हमने जाना कि जो गाड़ी चलाता है वो एक ड्राइवर होता है और जो ट्रक चलाते हैं उन्हें हम ट्रक ड्राइवर कह देते हैं। साथ ही हमने जाना कि हमारे राज्य में पानीपत शहर में थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पर कोयले से बिजली पैदा होती है। तो आगे है, पता करो और लिखो। क्या तुम्हारे पास पड़ोस में कोई ड्राइवर है? हाँ, मेरे पड़ोस में भी एक ड्राइवर है। वह कौन सा वाहन चलाता है? वह टैक्सी कार चलाते हैं। क्या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? आप पता करेंगे और पाएंगे कि हाँ, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। वह प्रायः किन जगहों पर आता जाता है? वह प्रायः बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कई शहरों में आता जाता है। रास्ते में उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? रास्ते में कई बार उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, टायर पंचर हो जाता है और कई बार ग्राहक लड़ने वाला मिल जाता है। आखिरी प्रश्न है, उसे अपने परिवार से लगभग कितने समय के लिए दूर रहना पड़ता है? कई बार उसे अपने परिवार से बहुत समय तक दूर रहना पड़ता है और कई बार तो यह समय महीनों तक पहुंच जाता है। आगे है, सफाई करना मेरा काम। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कूड़ा डालने वाली छोटी सी गाड़ी है और एक झाड़ू है जिसमें एक डंडा लगा हुआ है ताकि खड़े होकर सफाई की जा सके। रानी के पिताजी सफाई विभाग में काम करते हैं। वे सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं। वे जगह जगह फैले कूड़े कचरे को उठाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं। उसमें से प्लास्टिक, लोहा,
कांच की चीज़ें, टूटे मग, डिब्बे और पॉलीथीन की थैलियाँ आदि छांटी जाती हैं। इस काम में कई लोग लगे होते हैं। यह काम करके वे अपने परिवार का पेट तो भरते ही हैं, साथ ही शहर की सफाई में भी योगदान देते हैं। वे बताते हैं कि आजकल कचरे में पॉलीथीन की थैलियाँ ज़्यादा होती हैं, जो नालियों में फंसकर उन्हें बंद कर देती हैं और कुछ पशु इन थैलियों को खाकर बीमार पड़ जाते हैं। तो बच्चों, पहली बात तो हम जानते ही हैं कि हमें अपने आसपास के स्थान को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कभी भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। साथ ही हमें कोई भी सामान टूटने पर उसका पुनर्चक्रण सोचना चाहिए कि हम उसको किस तरीके से दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। कभी भी हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, खास करके पॉलीथीन, ये थैलियाँ, प्लास्टिक की थैलियाँ जो आजकल के समय में एक बहुत ही बड़ा दानव है, क्योंकि कुछ पशु इनको खाकर बीमार पड़ जाते हैं। आपने नित्य ही खबरों में सुना होगा, टीवी पर देखा होगा, कभी कभी गाय के पेट से जमा थैली ऑपरेशन करके बाहर निकाली जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। साथ ही यह थैलियाँ नालियों में फंसकर उन नालियों को बंद कर देती हैं तथा सीवर को भी बंद कर देती हैं और पानी आगे न बढ़कर वहीं पर जमा होना शुरू हो जाता है। बदबू आती है और इस पानी में मक्खी और मच्छर पनपते हैं। मक्खियाँ इसी पानी पर बैठकर फिर हमारे भोजन पर भी बैठती हैं। इसलिए हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं, पुराने अखबार, लोहा, कांच तथा प्लास्टिक आदि को पुनर्चक्रण द्वारा दोबारा उपयोग में लाया जाता है। पुनर्चक्रण का मतलब होता है दोबारा इस्तेमाल करना। जैसे कि आप किसी प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं, फिर उसके बाद उसका कोई प्रयोग नहीं रह जाता, लेकिन आप उसमें दोबारा कोई चीज़ डालकर रख सकते हैं, और नहीं तो आप उसे काट कर कोई गमला बना सकते हैं व उसमें कोई छोटा सा पौधा लगा सकते हैं। पुराने अखबार को भी आप जानते होंगे कि कई बार आप अपनी किताबों पर जल्द चढ़ाने के काम में लाते हैं। स्लैब पर बिछाने के लिए भी अखबार को काम में लाया जाता है और पुराने अखबार से लिफाफे भी बनते हैं। तो क्यों ना पुराने अखबार के लिफाफे बनाकर प्रयोग में लाया जाए और पॉलीथीन को हटाया जाए। सोचो और लिखो, प्लास्टिक व पॉलीथीन को कचरे में फेंकने के क्या नुकसान हैं? प्लास्टिक को अगर हम कचरे में फेंक देंगे तो वह गलेंगे सड़ेंगे नहीं और वातावरण को दूषित करेंगे। पशु यदि इन्हें खा लें तो वह इन्हें पचा नहीं सकेंगे तथा मर जाएंगे। आगे है चर्चा करो। कूड़े कचरे को सही स्थान पर डालकर हम अपने आसपास अथवा गांव या शहर की सफाई में कैसे योगदान दे सकते हैं? कूड़े और कचरे को सही स्थान पर डालने से इसका पुनर्चक्रण सरलता से हो सकता है तथा साथ में वातावरण भी दूषित होने से बचा रहेगा। आगे है देखो, सोचो और लिखो। यश के पास कुछ चित्र हैं। चित्रों को देखकर दिए गए स्थान पर संबंधित व्यवसाय का नाम लिखने में उसकी मदद करें। आप देखेंगे पहले चित्र में एक मशीन है, एक इंची टेप और एक कैंची रखी हुई है। इस मशीन में धागे भी लगे हुए हैं। तो यह काम कौन करता होगा? यह व्यवसाय है दर्जी का। आगे है, आपको एक तार दिख रही होगी जो डॉक्टर साहब प्रयोग में लाते हैं जब आप बीमार हो जाते हैं आपको चेक करने में। इसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो ये काम किसका है? ये व्यवसाय है डॉक्टर का। अगला है, आपको यहाँ पर एक चाक दिख रहा है और कुछ मिट्टी और एक छोटा सा बर्तन उसमें बना हुआ थोड़ा मटके जैसा दिखाई दे रहा है। तो यह व्यवसाय है कुम्हार का। आगे तो आप जानते ही हैं, एक कक्षा है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और उसमें कोई औरत पढ़ा रही है। तो यह व्यवसाय है, जी हाँ, अध्यापन का। आगे आप देखेंगे कि एक बाल्टी में बहुत सारे बोतल और सफाई के उपकरण रखे हुए हैं, ब्रश रखी हुई है, दस्ताने रखे हुए हैं, वाइपर रखा हुआ है, कूड़ा रखने का रखा हुआ है। तो ये है काम सफाई वाले का। आगे तस्वीर में एक साइकिल दी हुई है और दो बड़े बड़े दूध के डोल दिए हुए हैं। तो यह काम है दूध वाले का। अगली तस्वीर में साइकिल को ठीक करने वाला एक आदमी बैठा हुआ है जो साइकिल के टायर को ठीक कर रहा है।
यह है साइकिल ठीक करने वाला। अगला देखो, यहाँ पर एक दुकान का नाम दिया हुआ है लक्की जनरल स्टोर, और यहाँ एक आदमी बैठा है जो आने वाले ग्राहकों को सामान दे रहा है, तो यह है दुकानदार। आगे आप देखेंगे कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं, कुछ सीमेंट पड़ी हुई है, और एक जाली है जिसमें से इस सीमेंट को छाना जाता है, और एक कश्ती है। तो यह काम कौन करता है? यह काम करता है मजदूर। आगे बढ़ते हैं। देखो बनी कमीज। राजू की माँ रेडीमेड कपड़े बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करती हैं। एक दिन राजू ने पूछा, माँ कमीज कैसे बनती है? उन्होंने राजू को चित्रों के द्वारा कमीज बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया बताई। कमीज कैसे तैयार हुई यह नीचे चित्रों में दर्शाया गया है। देखें, पहले चित्र में दिया हुआ है कपास, यह खेतों में लगता है। रुई, जब फूल खिल जाता है तो उसमें से ये कपास निकलती है। फिर इस कपास से मिल में जाकर धागा बनता है, बहुत ही बारीक धागा बनता है। फिर उस धागे, कई सारे धागों को रंग करके, डाई करके कपड़ा बनाया जाता है, और फिर उस कपड़े को सिया जाता है, जो काम हमारा दर्जी करते हैं। तो अब आपको पता चला कि कपड़ा कैसे बनता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे का भाग हम अगली वीडियो में करेंगे, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।